मेरा नाम राजेश है, son of इंद्र कुमार। मैं ये कहना चाहूँगा, शांति स्वरूप दावे कर रहा है भी ईमानदारी के, जो मेरे को रिश्वत देता पकड़ाओ। तो मेरे साथ तो खुद धोखाधड़ी हुई है, मेरे साथ खुद धोखाधड़ी हुई है। मेरे को ये ले गया लुधियाना के अंदर रेलवे स्टेशन पे, वहाँ हमने रूम लिए, 4 दिन वहाँ रूम में ठहरे। ये अपनी वाइफ को बाजार में लेके आते थे यहाँ, ये मेरे पास खड़े होते थे, रामनवमी थी इनके साथ। तो ये मेरे को बोला तेरे को ये रेडी छुड़वा के तेरे को नौकरी लगवा देता हूँ रेलवे में। मैंने बोला ये मेरे पास पैसे तो है नहीं। बोला तू देख ले, इंतजाम कर ले 3-4 लाख रुपए का, मैं तेरे को नौकरी लगवा दूंगा। मेरे को वहां पर ले गए रेलवे लुधियाना में। तो लुधियाना के अंदर इसने वहाँ गुरके तैयार कर रखे थे अपने। तो 3-4 दिन तो हम होटल में ठहरे। हम तो खाते थे रेडियो पे खाना, इसको खिलाया खाना होटलों में जाके। फिर हम ठहरे एक कमरे के अंदर, ये 2-2 अलग-अलग कमरे लेके ठहरना पड़ा। वहाँ 4,000 रुपए का रोज का किराया था कमरे का। साथ एक रोडी का बंदा है इसके साथ। नाम तो इसने पता नहीं लगने दिया मेरे को। जो भी फोन आता था साइड में जाके फोन करता था ये। फिर मेरे को ये ले गया 2-3 दिन के बाद, एक वहाँ लुधियाना रेलवे स्टेशन के सामने मॉल बना हुआ है, तो मॉल के अंदर ले गया। वहाँ मॉल में कमरा बना हुआ है। तो बोला यहाँ से तेरे को अंदर आवाज आएगी, जब अंदर चले जाना। अंदर गया तो कोई नहीं था वहाँ, एक ही बंदा बैठा था। तो उसने मेरे को आधार कार्ड, मेरे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इसी के पास हैं, अभी तक दिए नहीं अभी। तो वहाँ ले गया मेरे को। वहाँ मैंने 1.5 लाख रुपए जमा करवाए इसको। पहले 1.5 लाख रुपए दिए, 3.5 लाख रुपए में सौदा हुआ था रेलवे में नौकरी। वहाँ 3.5 लाख रुपए दे के मेरे को एक पैड सा बना के दे दिया। तो पैड बना के मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ भी ये तो नकली पैड है, ऐसे पैड तो बहुत। फिर मेरे को ले गया, बोला तेरी यहाँ ड्यूटी है, ये जो रेलगाड़ी आए करेगी ना, इसके अंदर पानी डालना बस। और मेरे को यहाँ फिर सिरसा में आए तो हमारे एक चौधरी साहब है नाथुश्री चोपड़ा के, रजनीश कासिया जी, उनको बुलाया गया। तो फिर उनको देख के ये आनाकानी करने लग गया, अभी ये तो इसके साथ तो बंदे आ गए। फिर उन्होंने कहा अभी इसको, ये गरीब आदमी है, इसके पैसे लौटा दे भाई, ये तो फर्जी कागज है, या तो तू पक्का कर, हमारे को डॉक्यूमेंट बना के दे, इसकी पक्की नौकरी है। यहाँ मेरे को बुलाया था ये जूथरा धर्मशाला में। ये जो भी कार्रवाई होती थी जूथरा धर्मशाला में होती थी इसकी कार्रवाई। यहाँ कमरा ले रखा था। फिर चौधरी साहब बोले कि पैसे दे भाई। फिर इसने हमारे से 2-3 महीने का टाइम लिया। 3 महीने बाद भी पैसे नहीं आए। तो मैं इनके घर पे गया। तो मैंने वहाँ रोला मचाया, रोया इनके घर के जाके आके। इनकी वाइफ पहले तो ये बोला कि मैं बाहर हूँ। जब मैंने अंदर जाके देखा तो ये घर पे ही था, चाय पी रहा था। फिर मैंने जब रोला मचाया तो मैंने इनके बच्चों को बदुआ दी, रोड़ा मैं वहाँ जाके। तो इसकी जो वाइफ है वो आई भी, बोला भाई साहब मैं आपको जानती हूँ, आप गरीब आदमी हो, आपने पैसे दिए इनको, तो आप मेरे बच्चों को गाली मत निकालो, हमारे को मत बदुआ दो, ये बैठा है, को जहाँ मर्जी ले जाओ। तो फिर ये दूसरे दिन मेरे को 50,000 रुपए जमा करवा गया। 50,000 रुपए जमा करवा गया। फिर 50,000 रुपए 6 साल बाद फिर दिए। फिर इसने मेरे को ले गया ये अपने सपड़े वाली गली में, वहाँ इसने मेरे सिग्नेचर करवाए। फिर मैंने 13,000 रुपए मेरे और थे, चेयरमैन बनाए। जब 13,000 रुपए के लिए मेरे को सुरेंद्र कांत है चतका पट्टी में रहने वाला, वो उसका फोन आया। पहले तो मेरे को धमकी दी गई भी तेरे को थाने के अंदर बुलाया गया है SHO साहब ने। तो मैंने जतिंदर सिंह को भी उनको भी बोला, मैंने प्रदीप रातूसरिया जी को भी बोला, तो मैंने गोविंद कांडा जी को भी बोला था, कई इनके आकाओं को बोला। फिर इसने मेरे को धमकी दी भी ये बाजार के अंदर रेडी लगाता है, इसको मैं हटवा दूंगा ये। तो फिर 13,000 रुपये मेरे को किशन लाल टाटिया के घर ले गया। वहाँ पर इसने मेरे से सिग्नेचर करवाए। फिर कोर्ट में ले गया, वहाँ 100 रुपए की इसने टिकट लगवा के और वहाँ से नोटरी करवाया भी मेरा इससे कोई झगड़ा जल्ला नहीं है। 13,000 रुपये मेरे को रकम से आए हैं। अभी मेरे 20-25 हजार रुपए है ना, जो होटल में मेरा खर्चा लगा था, वो मेरे को वसूल नहीं हुआ अभी तक। मैंने इंतजाम किया, किसी से 50,000 रुपए लिए, किसी से लाख रुपए लिया। अभी भी मेरे सिर पे कर्जा है 1.5-2 लाख रुपए का। ब्याज पे पकड़े थे ब्याज वाले, तो अगर बोले भाई मैंने सोचा भी नौकरी लग जाऊंगा, 20-30 हजार रुपए 35,000 रुपए मेरे को बोला था 40,000 रुपए तेरी सैलरी आएगी। तो मैंने बोला अभी 6 महीने में, साल में पैसे पूरे हो जाएंगे तो मेरा कर्जा उतर जाएगा। मैं कर्जे के नीचे दबता गया। मीडिया सामने आया, मैंने खाजा खड़े की एक वीडियो देखी तो मेरा हौसला हुआ भी ये बंदा, इसको बेनकाम करना चाहिए। हम तो सैनी साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं भी ऐसे आदमी को चेयरमैन की कैसे कुर्सी दे दी गई, जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसने इतने इसकी वाइफ मेरे को बोली इसने दुनिया के पैसे खा रखी हैं। तो हम सैनी साहब से, मनोहर लाल खट्टर जी से और मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाओ। भ्रष्टाचार तो आपके घर में बैठा है, भ्रष्टाचार तो आपके घर में है। तो जो बोलेगा उसको धमकी दी जाती है। SHO, इसके लड़के का फोन आता है कि तेरे को थाने के अंदर बुलाया गया है, SHO बुला रहा है। तो मैं उस टाइम राजकुमार शर्मा जी की लड़की की शादी में था, तो वहाँ
मोहनलाल बडोली जी भी आए हुए थे, और हमारे जो सीनियर नेता है डॉक्टर अशोक तंवर जी भी आए हुए थे। मैं उनके संज्ञान में मामला लाया था, तो उनके संज्ञान में मामला लाया था। मोहनलाल बडोली जी से भी मैंने चर्चा करी इनके बारे में, भी मेरे पैसे खाए हुए हैं इसने। तो फिर उसके बाद ये रात को मेरे को 11:30 बजे 12 बजे फोन आया भी भाई साहब आपके कितने पैसे हैं। तो फिर एक चतकपटी का सुरेंद्र खाएत है, उसको आगे लेके आए। फिर मेरे को वो बोले भाई कोई बात नहीं, बस वहां से मेरे को इसने 13,000 रुपए दिए। उसके बाद इसने मेरे डॉक्यूमेंट सारे इसी के पास है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। मैं तो अगर वो जाके कह दे मंदिर में आ जाए, मंदिर में मैं भी आ जाऊंगा, वो भी आ जाए, और मैं क्या कर सकता। एंट्री हुई थी, आधार कार्ड लगे थे, आधार कार्ड भी लगे थे, 5-4 दिन रुके हैं, खाना पीना सब मेरा था। फोन पे मेरे पास नंबर है इसका। इनके साथ बस यही बात होती थी, फोन उठाता नहीं था ये, फेस टू फेस बात करता था। निम्न आदमी करे, चाहे कोई शहर का कोई ऐसी धार्मिक समाज सस्ता हो, बाबा बिहारी कुटिया हो, ससाईनाथ के मंदिर हो, सल्ला धाम हो, हम वहाँ करने को तैयार है। एविडेंट मेरे से 2 ले रखे इसने बना के। एक तो कोर्ट में किशन लाल टाटिया के घर पे ले गया मेरे को, वहां से सीधा फिर मेरे को कोर्ट में ले गया। ये कोर्ट में ले जाए, पहले सपटे वाली गली में हुआ, मेरे नाम से है। हाँ, प्रशासन से यही मांग रहे हैं, इसको बर्खास्त किया जाए बस।